आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि पर प्रसारित एक इमोशनल कहानी जिसे लिखा है कनीज फातिमा जी ने। कहानी का नाम है रक्त प्रवाह। अब यह कहानी YouTube पर भी उपलब्ध है। कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, बस अनसुलझी रह जाती हैं। तेज हवा पहाड़ियों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। ठंड इतनी थी कि हड्डियों तक महसूस हो रही थी, लेकिन विक्रम को इस वक्त न ठंड लग रही थी, न ही डर। रात का वो हिस्सा था जब पूरा कस्बा नींद में डूबा था। बस दूर मंदिर की घंटी की हल्की गूंज हवा में तैर रही थी। हवा का हर झोंका जैसे अतीत की फुसफुसाहट बनकर उसके कानों से टकरा रहा था। उसके अंदर एक और ही तूफान चल रहा था, गहरा, भयानक और आत्मा को छलनी कर देने वाला। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। कभी वो खुद को संभालने की कोशिश करता, तो कभी उसकी दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती। मन में सवाल था, क्या वाकई सब खत्म हो गया? उसकी सांझ, उसकी जिद, उसका जुनून, उसकी मोहब्बत। लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। वह बेतहाशा भागता हुआ लवर्स पॉइंट के किनारे तक पहुंचा। पहाड़ी के किनारे बने उस पॉइंट पर हवा का हर झोंका दिल को चीरने वाला था। दूर नीचे बस धुंध थी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे जमीन ही गुम हो गई हो। जहां उसने सांझ को आखिरी बार देखा था, नीचे झांका, घना कोहरा। उसके अलावा वहां कुछ नहीं था। सांझ, उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी, पहाड़ियों से टकराई और फिर वापस उसके ही सीने में समा गई। कोई जवाब नहीं आया। घंटों तक विक्रम उसी पहाड़ी पर बैठा रहा, अपनी सुध-बुध खोकर, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, कि अचानक से सांझ उसे छूकर कहे, विक्रम, मुझे तुम्हारे प्यार ने बचा लिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अस्पताल के बिस्तर पर जब उसने आंखें खोली, धीरे धीरे उसे कमरे की सफेद दीवारें दिखीं। मशीनों की बीप की आवाज और दवाओं की गंध उसे इस बात का एहसास करा रही थी कि वह अब भी जिंदा है। उसे एहसास हुआ कि वह एक अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। उसे धुंधले से याद आया कि सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे अचेत अवस्था में वहां पाया था। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से एक माँ ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, डॉक्टर का कड़वा स्वर उसके कानों में पड़ा। विक्रम ने चौंक कर डॉक्टर को देखा। क्या मतलब? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। सांझ जिस घर की इकलौती कमाने वाली थी, उसकी माँ ने अपनी बेटी के इंतजार में न जाने कितनी रातें जाग कर बिता दी। लगातार रोने और सदमे में रहने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और तुम बस अपने गम में डूबे रहे। विक्रम कुछ नहीं कह पाया। उसके हाथ बेडशीट को कसकर जकड़ चुके थे। 2 साल बाद वक्त बीत गया, मौसम बदले, पर विक्रम के भीतर की सर्दी कभी नहीं गई। 2 साल में उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर खोखली हंसी बस एक कहानी कहती थी, पछतावा। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। विक्रम अब भी जिंदा था, लेकिन क्या यह कोई जिंदगी थी? हर दिन वही गिल्ट, वही पछतावा। हर हफ्ते वह उसी लवर्स पॉइंट पर जाता, जहां आखिरी बार उसने सांझ को देखा था। बस चुपचाप बैठा रहता, हवा को महसूस करता और उन लम्हों को दोबारा जीने की कोशिश करता जो अब केवल यादें बन चुके थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आज वहां कोई खड़ा था। कोहरे के बीच खड़ी वो आकृति इतनी स्थिर थी जैसे हवा भी उसके चारों ओर ठहर गई हो। सफेद दुपट्टा हवा में फड़फड़ा रहा था और विक्रम का दिल जोर से धड़क उठा। सफेद दुपट्टे में लिपटी एक औरत,
हवा से उसके बाल वैसे ही उड़ रहे थे जैसे सांझ के उड़ते थे। विक्रम की धड़कनें तेज हो गई। उसने आंखें फाड़कर देखा और बुदबुदाया। उसने होंठ खोले, पर आवाज नहीं निकली। जैसे कोई अंदर दबा हुआ दर्द बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वह औरत पलटी। आसमान में बादल गरज रहे थे, पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे, जैसे प्रकृति भी उस टकराव की गवाह बनना चाहती हो। लेकिन तभी घना कोहरा छा गया और वह गायब हो गई। विक्रम पागलों की तरह उस दिशा में भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पास ही एक 50 साल की महिला बैठी थी, जो यह सब देख रही थी। बेटा, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें पिछले 2 सालों से देख रही हूं। तुम हर हफ्ते यहाँ आते हो, घंटों तक चुपचाप बैठकर किसी सांझ को पुकारते रहते हो। आखिर कौन थी वो? विक्रम कुछ देर तक महिला को देखता रहा। फिर उसके होंठ कांपे और उसने कहना शुरू किया, सांझ, जो मेरी नहीं हो सकी। वह इस देश के सबसे बड़े अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। उसका सपना था कि वह एक दिन टॉप डॉक्टर बने और गरीबों की सेवा करे। वह साधारण लड़की नहीं थी, आंटी। वह अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की थी। विक्रम की आंखें कहीं खो गईं। पर मैं बस एक पागल था, जो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। धीरे धीरे मैं हर रोज अस्पताल जाने लगा। पहले बीमारी का बहाना बनाकर, फिर बिना किसी वजह के। बस उसे देखना चाहता था। सांझ को मेरी हरकतों का एहसास हो गया था। उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने मुझे लवर्स पॉइंट पर बुलाया। वह रात जब सब बदल गया। सांझ की आंखों में गुस्सा था। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, विक्रम, हम यहाँ कोई इश्क लड़ाने नहीं आए हैं। मैंने अपनी जिंदगी का हर एक पल अपने सपने के लिए कुर्बान किया है, और मैं इसे किसी के लिए बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज, हमें अकेला छोड़ दो। पर आंटी, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो कोई और भी नहीं होगी। अगर तुमने मुझे अपनाने से इनकार किया, तो मैं अभी इसी समय यहाँ से कूद जाऊंगा। सांझ सन्न रह गई। उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सच में खाई की ओर कदम बढ़ा दिया। नहीं! उसकी चीख पहाड़ियों में गूंज उठी, और अगले ही पल मैं खाई में गिर चुका था। पर मैं बच गया। मैंने पहले से ही नीचे पैराशूट का इंतजाम कर रखा था। जब हवा में गिरते हुए मैंने उसे रोते हुए देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि वह मुझसे प्यार करती है। मैं पैराशूट खोलकर वापस ऊपर आया और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था न कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पर सांझ के चेहरे पर आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। अगले ही पल उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, विक्रम। ये आंसू प्यार के नहीं थे। ये पछतावे के थे। तुम्हें मेरा प्यार चाहिए न, विक्रम? लेकिन तुम यह प्यार कभी नहीं पा सकोगे, क्योंकि मेरा प्यार किसी की जिंदगी बचाने में है, न कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने में। फिर उसने अपनी बाहें फैलाईं और पीछे की ओर झुक गई। नहीं! मेरी चीख गूंज उठी। पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। क्या वो सच में मर गई? विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहाड़ी की ओर देखा। हवा अभी भी चल रही थी। पहाड़ियों के बीच घना कोहरा था, और दूर वही सफेद दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। क्या यह उसका भ्रम था? या फिर सांझ अभी भी कहीं जिंदा थी? कहते हैं, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो इंसान की चीखें भी खामोश हो जाती हैं।
विक्रम के साथ भी यही हुआ। एक आखिरी बार वह खुद को समेटते हुए फूट फूट कर रोया, लेकिन यह रोना भी जैसे उसकी आखिरी अभिव्यक्ति थी। इस बार उसकी तड़प इतनी गहरी थी कि दोबारा उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। एक गिल्ट, एक अधूरा इश्क, जिंदगी को बेपरवाही से देखने की ख्वाहिश, सब कुछ जैसे एक खेल बनकर रह गया था। और वही खेल आज उसे खत्म कर गया। वह जमीन पर गिरा, उसकी आंखें खुली थी, आसमान की ओर टिकी हुई। शायद आखिरी बार वही चेहरा देखना चाहता था जो अब सिर्फ उसकी यादों में बचा था। आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन अब उनमें कोई हलचल नहीं थी। उसकी सांसें टूट चुकी थी। वो इश्क जो उसे मार सकता था, आखिरकार उसे खत्म कर चुका था। कुछ महीनों बाद दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल के केबिन की खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। हर बूंद जैसे अतीत की यादें ढोने आई हो। कमरे की घड़ी की टिक-टिक में एक महिला डॉक्टर अपने नोट्स पर नजरें गड़ाए बैठी थी। उसकी सफेद लैब कोट पर डॉक्टर सांझ मेहरा की नेमप्लेट चमक रही थी। फोन की घंटी बजी। हेलो? दूसरी ओर से धीमी लेकिन गंभीर आवाज आई। सांझ, वो मर चुका है। डॉक्टर सांझ कुछ पल के लिए चुप रहीं, मानो उन्होंने यह पहले ही सुन लिया हो, या शायद वे इसे सुनने के लिए पहले से तैयार थी। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो पाई। मुझे लगता है यही उसका अंजाम था। सांझ ने गहरी सांस ली। मुझे पता था। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जब पहली बार उसकी पत्नी मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी और विक्रम की हालत के बारे में बताया था, तभी मैंने कह दिया था। विक्रम खुद को इस दुनिया में नहीं देखता था। वह वही देखता था जो देखना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सांझ की आंखों में कोई नमी नहीं थी, लेकिन कहीं गहराई में एक अनकहा दर्द जरूर था। फोन कट चुका था। सांझ ने अपना स्टेथोस्कोप उठाया और अगले पेशेंट की फाइल खोल ली। कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, बस अनसुलझी रह जाती हैं।